Hello students, how are you? Fine. Now today we discuss about coordinate geometry. First I tell you what is coordinate geometry. Then coordinate geometry is a branch of mathematics in which we deals with the position of object lying in a plane, describing with the help of two perpendicular lines. जैसे these are the two perpendicular lines. ओके, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस. हमारा जो प्लेन है वो टू डायमेंशनल हो गया और अब हमें किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम. द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन. क्या बोला? द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम. आप मैथ में पढ़े थे ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है. ओरिजिन से आप राइट में चलते हैं तो पॉजिटिव और अपवर्ड चलते हैं तो भी पॉजिटिव. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होता है उसमें दोनों जो हमारे पास पॉइंट है एक्स और वाई वो कैसे हैं? पॉजिटिव. बट इन सेकंड क्वाड्रेंट वी आर मूविंग लेफ्ट टुवर्ड द ओरिजिन एक्स डैश, तो यहाँ एक्स तो नेगेटिव हो गया बट वी आर मूविंग अपवर्ड इन वाई डायरेक्शन तो वाई पॉजिटिव हो गया इन सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या करते हैं कि आप लेफ्ट में मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस में और डाउन में मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस में. तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आपका आया वो एक्स और वाई दोनों की पोजीशन नेगेटिव में चली गई थर्ड क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में आप फिर एक्स में पॉजिटिव जा रहे हैं, राइट डायरेक्ट टुवर्ड द ओरिजिन. तो टुवर्ड द ओरिजिन राइट में जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव हो गया और डाउनवर्ड फ्रॉम ओरिजिन वाई डायरेक्शन में दैट इज नेगेटिव. दीज थिंग्स यू ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th. Now we discuss how to find distance between two points in a plane. इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम. सपोज करिए हमारे पास कोई पॉइंट है P यहाँ पर, ठीक है, और ये P है, यहाँ से ये हमारे पास Q है. अब देखिए यहाँ से हम देखें तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और इधर जाएंगे तो y हो जाएगा. तो ऐसा कर लिया हमने कि इसको मान लिया x1 y1, इसको माना x2 y2. अब हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कितना चल रहे हैं? x1 यहाँ तक और ये कितना चल रहे हैं? y1. ये पॉइंट हो गया x1 y1. अब जरा आ जाइए इस केस में, यहाँ से यहाँ तक आप क्या चले? x2, यहाँ से यहाँ तक आप क्या चले? y2. इधर क्लियर? यदि हम इसको ज्वाइन कर दें इस पॉइंट को पी क्यू आर मान लें तो डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ पी आर. तो माय डियर ओ एम मेरे पास मान लीजिए यहाँ तक डिस्टेंस है और ओ एन ये डिस्टेंस है. तो यार मैं ओ एम में से ओ एन माइनस कर दूँ, क्या करूँ? ओ एम में से ओ एन माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी. एन एम क्या हो जाएगा? ओ एम माइनस ओ एन. इट मीन्स x2 माइनस x1. बट दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन. जब ये पैरेलल है इसके तो एम एन किसके बराबर होगा? पी आर के. जब पी आर के बराबर है, सेम डिस्टेंस है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है आपस में, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1. अब सिमिलरली वी वांट टू फाइंड आउट क्यू आर. अब क्यू आर क्या होगा? क्यू एम माइनस आर एम. तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? y2. आर एम कितनी है? y1. ये दोनों पैरेलल, ये भी y1 हो गई यहाँ से यहाँ तक y1
तो ये डिस्टेंस आ गया y2 माइनस y1। अब देखो ये यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है। अब आप पहुंच जाओ पाइथागोरस थ्योरम पर। इन राइट एंगल पी आर क्यू, क्या कहते हैं पाइथागोरस? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर हमें निकालना है। पी आर हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और क्यू आर कितना है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैं पी क्यू निकालूंगा, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और पी क्यू क्या है मेरे पास? पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P and Q. So we can find out easily distance between 2 points with the help of this formula. अच्छा देखिए इसमें ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसे हम ऐसे भी सकते हैं पी क्यू इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये कब कर सकते हैं? जब हम डिस्टेंस को बदल लें। भाई मान लो इस डिस्टेंस को हम x1 मान लें, इसको x2 मान लें, और इस डिस्टेंस को हम y1 मान लें और इस डिस्टेंस को क्या मान लें? y2 मान लें। तो ये कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो फॉर्मूला कैसे भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस रहेगा। अब ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फ्रॉम द P एंड Q है, लेकिन सपोज करो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी हो। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब माय डियर इसी फॉर्मूला लगा दो। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है ओ एच कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x पे भी 0 और y पे भी 0। यदि मैं किसी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे x1 y1 या x2 y2 को 0 कर दूं तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ? कोई सा भी 0 कर दूँ। 0 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करते तो क्या आता है? पॉजिटिव। ये क्या हो गया मेरे पास? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब क्योंकि मैं ऑरिजिन से चल रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। इज दैट क्लियर? इस फॉर्मूले पर आपके पास कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोलिनियरिटी। अब देखिए कोलिनियरिटी क्या होती है? कोलिनियरिटी में आप करते हैं, कोलिनियरिटी में आपके पास क्या था? 3 पॉइंट है मान लीजिए मेरे पास A B C। अभी कोलिनियर है कि नहीं है? ये है। क्यों है? क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। 3 points lie in the same line, that's why these points are collinear। अब collinear हैं तो आप क्या करें? किसी भी पॉइंट को ले लें आप। यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐसे किया AB प्लस BC इक्वल टू AC, और AC प्लस BC इक्वल टू AB, और हम कह सकते हैं BA प्लस AC दैट इज BC। हम क्या कर रहे हैं? किन्हीं 2 पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और वो टोटल लाइन के लेंथ के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि these 3 points आर कोलिनियर। पहले हम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 ही टॉपिक आज बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमें पॉइंट फाइंड करना है, P हमारे पॉइंट है 6, 7 और Q हमारे पास पॉइंट दे रखा है -1, -5। वी वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन P Q। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था, इसको हम x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला? आई ऑलरेडी टोल्ड यू
पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पॉइंट दे रखे हैं तो मेंशन x1 y1 x2 y2, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। अब ये पॉइंट इसमें इंसर्ट कर दीजिए, x2 माइनस 1 माइनस फॉर्मूले में ये माइनस 6 y2 माइनस 5 माइनस 7। माय डियर, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट फिर माइनस का है, तो इसी ब्रैकेट को मैंने माइनस को लिख दिया इस तरीके से। अब इस पूरे को हम क्या ले सकते हैं, -1 + 6 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, -7 -5 -12 हो गए। अब देखिए यहाँ पे बचा आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस। अब जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वी गेट पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 25 प्लस 144, 12 मल्टीप्लाई के 144 आ गया, टोटल हो गया 169 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो पी की क्या है, 13 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 13 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बस पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ना एक हम आपको कोलिनियरिटी का बताते हैं। कोलिनियरिटी में क्या होता था, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं ए, और मैं चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं है। मान लीजिए 1 - 1, बी हमको दे रखा है 5, 2 और सी दे रखा है 9, 5 और हमें चेक करना है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सबसे पहले हम क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालें। अब ए बी के लिए वही फॉर्मूला बताया थे ना आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो माय डियर, मान लो x1 y1 x2 y2, आप कैसे भी ले सकते हैं उसको। तो 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9, दैट इज 25, दैट इज 5। नाउ BC। अब जब BC को करेंगे आप तो देखिए, यदि मैं इसको ऑलरेडी x1 x2 मान चुका हूँ तो इसको मैं x1 y1 मान सकता हूँ। तो BC क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तब मेरा हो गया 5 - 9 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ से, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो 16 प्लस 9, दैट इज 25, दैट इज 5 यूनिट, 5 यूनिट। नाउ वी कंसिडर AC। अब देखिए AC में मैं जब करूँगा कंसीडर, फॉर्मूला तो वही हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ अब x1 y1 इसको हम ले सकते हैं x2 y2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, -1 प्लस हो जाएगा, ये आया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको आप कह सकते हो 64 प्लस 36, दैट इज 100, दैट इज 10 यूनिट। नाउ वी चेक द कंडीशन। यू सी दैट AB प्लस BC, तो 5 प्लस 5 दैट इज 10 यूनिट, और AC इज ऑल्सो 10 यूनिट। माय डियर, कंडीशन क्या थी, AB प्लस BC यदि AC के बराबर आ जाए, then we can say that ABC are collinear. So here we see that this 10 left hand side, right hand side also 10 equal, or equal it means point ABC are collinear points. So here we discuss about how to find distance and how to check the 3 points are collinear points. तो your exercise दे रखी है आपको 7.1,
Here you see that only the such type of problems. अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसी भी मिलेंगी, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट P, और ये इक्विडिस्टेंस है, या पॉइंट P लाइज फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब मान लीजिए हमारा पॉइंट P एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे? 0 0 जाएगा। और ये जो पॉइंट P है वो A और B से बराबर दूरी पे है, A और B से इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। और PA क्या है? PA एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता क्या है। PB क्या है? एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपको पता क्या है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, और लगा देंगे वैल्यू निकल क्या जाएगी x की। अब आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे? ABCD आपको दे रखी है 4 साइड। मान लो रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें से, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ AB डिस्टेंस ऑफ BC के बराबर होगी, और डिस्टेंस ऑफ AB डिस्टेंस ऑफ CD के बराबर होगी। यदि बराबर आ जाती है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। यदि कोई स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड बराबर आनी चाहिए, लेंथ ऑफ 4 साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये चारों साइड बराबर आ रही है तो आप कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। फिर अंत में लेंथ भी निकालेंगे, इस तरीके से लेंथ ऑफ डायगोनल निकालेंगे, तब जाके हम कर पाएंगे कि ये डायगोनल हमारी जो लेंथ आ रही है वो इसको प्रूव कर पा रही है नहीं कर पा रही है। भाई कोई भी ट्रायंगल बनाना है आपको, पैरेललोग्राम बनाना है, या आपको रेक्टेंगल बनाना है, अब डायगोनल और पैरेललोग्राम निकालना है तो मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। इतना भी आज बता दे रहे हैं आपको। अभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये प्रूव करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ट्राई टू कंप्लीट exercise 7.1. Later on I will send you the solution of exercise 7.1. First you try, and tomorrow I will send you the notes of this exercise. Okay, thank you very much.